नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है चार्ट मोजो के नई वीडियो में। लास्ट सेशन के अंदर हमें क्लियर एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट दिखाई दिया। इनफैक्ट लास्ट वीडियो का टाइटल भी हमने वैसे ही रखा था कि एक फ्लैग पैटर्न बना हुआ है। एक बड़ी मूव की एक बार प्रोबेबिलिटी थी, अपसाइड या डाउन साइड किधर भी आ सकता था, लेकिन बायस ऊपर के साइड था। ओके, और उसी हिसाब से अगर हम देखें निफ्टी आईटी ने लीड किया और उसका बेनिफिट हमें क्लियरली निफ्टी पे दिखाई दे रहा है एज अ ब्रेकआउट। साथ ही साथ लास्ट सेशन के अंदर बैंक निफ्टी ने भी साथ दे दिया। उस वजह से हम एक देख रहे हैं कि सपोर्ट बाय बोथ द बिग इंडेक्स, बड़े इंडेक्स से सपोर्ट मिला है। ओके, और उस वजह से हम ऊपर हैं। अभी पीएसयू बैंक भी अच्छे हैं, आईटी डेफिनेटली अच्छा है। मैंने एक आईटी से पिक किया है काउंटर, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। एक रियल एस्टेट से काउंटर पिक किया है, उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे, और कैश काउंटर भी डिस्कस करेंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग काउंटर है। ओके, उससे पहले एक बार निफ्टी पे एनालिसिस कर लेते हैं। निफ्टी के ऊपर फ्लैग पैटर्न के बाद ब्रेकआउट मिल चुका है। अब इसके बाद जैसे ही एक और कैंडल ग्रीन बनेगी तो उसका कंफर्मेशन भी बन जाएगा। आने वाले सेशन में 22,000 का लेवल इंपॉर्टेंट हो चुका है। 22,000 के ऊपर निकलेगा निफ्टी तो ये अपने फ्लैग पैटर्न का मेरे हिसाब से पूरा जो लेवल है वो अचीव कर लेगा। पहले हमने 22,200 के बारे में डिस्कस किया था हमारे एक पुराने वीडियो में, और उसका लॉजिक भी समझाया था। उसके अलावा अब ये फ्लैग पैटर्न 22,350 तक का एक बार रेंज दिखाता है। डाउ से थोड़ी हमें उम्मीद थी, डाउ ने ब्रेकआउट नहीं दिया है, उस वजह से एक बार हम थोड़ा इस पे ज़्यादा एग्रेसिव की बदले एक नॉर्मल बुलिश पोजीशन बनाएंगे। ओवरऑल बायस अभी बुलिश हो चुका है। एक दिन और डाउ को हम देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, लेकिन न्यूट्रल से बुलिश हो सकते हैं अभी, क्योंकि हमें एक ब्रेकआउट मिल गया है। नाउ आपके मन में ये सवाल रहेगा कि ये ब्रेकआउट मिल गया है, क्या हम आने वाले सेशन के अंदर ये 22,000 जो है एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस देख सकते हैं? सो आंसर इज यस। यहाँ पे एक बार के लिए डोजी भी बन सकती है, ऐसा उस चीज़ को रूल आउट नहीं करते अब, बिकॉज फॉरेन मार्केट के अंदर एक शार्प अप मूव आनी चाहिए डाउ के अंदर, डेक्स के अंदर, बट यहाँ पे एक डोजी भी बन सकती है। इसका ये मीनिंग नहीं होगा कि जो तेजी है वो खत्म हो जाएगी। आई थिंक निफ्टी आईटी थोड़े टाइम तक लीड करेगा, उसका चार्ट भी एक बार देख लेंगे। तो आने वाले सेशन के अंदर 20, अब अगर कोई एग्रेसिव है तो 21,950 के ऊपर अगर निफ्टी निकलेगा तो मेरे हिसाब से आने वाले सेशन के अंदर 22,100 एक बार लेवल दिखाई दे सकता है। ऑन दी लोअर साइड एक बार के लिए अब हम वेट करेंगे, लेवल आप शिफ्ट कर सकते हो। लेवल जो इंपॉर्टेंट बन गया है अब 21,450 इंपॉर्टेंट बन गया है। अगर 21,450 ब्रीच होगा तो हम थोड़ा बहुत शॉर्ट साइड एक बार काउंटर देख सकते हैं पैटर्न बनते हुए, लेकिन फिलहाल जिस हिसाब से लग रहा है मार्केट एक अच्छे अपसाइड बुलिश मोमेंटम में बना हुआ है। बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो बैंक निफ्टी अब थोड़ा वीक परफॉर्म कर रहा है रिलेटिवली। अगर हम बाकी इंडाइसिस के सामने देखें तो निफ्टी आईटी ने जो रिजल्ट आए, और खासकर विप्रो का भी रिजल्ट के बाद जो एडीआर प्राइस है उनके जो चल रहे हैं ऊपर, उस हिसाब से आईटी के अंदर रुझान थोड़ा 1-2 दिन तक और बना रह सकता है। बैंक निफ्टी के ऊपर अगर हम देखें लास्ट सेशन के अंदर एसबीआई ने अच्छा किया, सरकारी बैंकों ने काफ़ी एक अच्छा रुझाव दिखाया, तो बैंकिंग के अंदर पीएसयू स्पेस ज़्यादा एक पॉजिटिव रह सकती है कंपैरेटिव टू द प्राइवेट बैंक। तो पीएसयू बैंक्स पे हम फिर भी बुलिश रहेंगे। ओके, आने वाले सेशन के अंदर इसके अंदर शॉर्ट साइड देखो, अगेन शॉर्ट जैसा मार्केट उतना लगता नहीं। अपसाइड में अगर हम देखें तो जैसे ही बैंक निफ्टी 48,000 के ऊपर चले जाएगा तो डेफिनेटली इंट्राडे में 48,500 तक का एक बार व्यू बन जाएगा। अब बात करते हैं मिड कैप की। ओके, मिड कैप के अंदर अटेम्प्ट बनेगा अपना प्रीवियस स्विंग हाई ब्रेकआउट का, और अगर इसका प्रीवियस स्विंग हाई ब्रेकआउट हो जाता है हम इजीली 48,000 एक ही मतलब उसी इंट्राडे सेशन में, और उसके बाद हम 48,500 तक भी हम रीच कर सकते हैं। सो पॉजिटिव लग रहा है, ओवरऑल मार्केट पॉजिटिव हो गया है। निफ्टी आईटी की बात करता हूं मैं, एक बार यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ निफ्टी आईटी। तो निफ्टी आईटी काफ़ी एक अच्छा रुझान दिखा रहा है। अभी एक ब्रेकआउट मिल चुका है निफ्टी आईटी के अंदर, और निफ्टी आईटी अब कहाँ तक जा सकता है तो आपको वीकली चार्ट देखना है, और वीकली चार्ट पे आपको दिखाई दे रहा है कि सर यहाँ पे एक रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। और निफ्टी आईटी पे अगर हम देखें तो यहाँ पे वीकली कैंडल पे राइजिंग 3 मेथड पैटर्न बना हुआ है। ओके, इस पैटर्न को क्या बोलते हैं? राइजिंग 3 मेथड। एक लॉन्ग बुलिश कैंडल है, 3 कैंडल जो है वो एक करेक्टिव कैंडल है, ज़्यादा डीप नहीं है। ओके, 50% ऑफ द बॉडी के आसपास ही है, और उसका ब्रेक मिल गया है। तो एक राइजिंग 3 मेथड का क्लियर कट टेक्स्ट बुक ब्रेकआउट है।
ओके, अभी ये कहाँ तक जाएगा ये जाने के लिए आपको इसका प्रीवियस जो हाई है उसको मार्क कर लेना है। तो मेरे हिसाब से 40,000 के आसपास तक एक बार निफ्टी आईटी रुझान दिखाएगा जाने के लिए। 3,500 पॉइंट है लगभग यहाँ से, क्योंकि जिस हिसाब से अब आईटी काउंटर के अंदर तेजी बनी है, काफ़ी लेफ्ट आउट है ये सारे काउंटर, बाकी सारे काउंटर काफ़ी अच्छे से चल चुके थे। इस पर ज़रूर एक बार मार्केट इनको ऊपर लेके जाने की कोशिश करेगा। अब ब्रेंड की बात करते हैं। ब्रेंड से पहले एक बार चलो मैं डाउ दिखा देता हूँ। डाउ के ऊपर डेली चार्ट पे जाते हैं और डेली चार्ट में एक बार ब्रेकआउट हो जाता लास्ट सेशन में तो हम ज़्यादा और क्लियर रहते। बट ठीक है, अगर इस पे साइडवेज भी रहेगा तो भी हमारा मार्केट फिलहाल थोड़ा बुलिश स्टांस में ही है। यहाँ पे एक अगर ब्रेकआउट आ जाता तो इट वुड हैव बीन अ वेरी गुड चांस। एक बार के लिए यस, मैं सेटिंग सही करता हूँ। यहाँ पे जो ब्रेकआउट है इसकी एक ज़रूरत रहेगी। एक दो दिन अगर साइडवेज डोजी और बनाता है देन इट्स ओके। इंपॉर्टेंट लेवल डाउ पे 37,000 का है, इसके नीचे अगर क्लोजिंग दे देगा देन इट विल बी अ इशू। ठीक है, ये चीज़ को ध्यान रखना है। इधर कुछ अपडेट रहेगा तो डेफिनेटली हम भी रिव्यू करेंगे, लेकिन ये डाउ फ्यूचर्स जो है वो मार्केट के बीच में ही आप देख सकते हो। तो इस पर एक बार नज़र रखना कि इंटरडे सेशन में कभी ये 37,000 के नीचे क्लोजिंग ना दे। ओके, और वो क्लोजिंग मिलेगी तो थोड़ा बहुत सेंटीमेंट बिगड़ सकता है। अभी के लिए बायस जो है वो पॉजिटिव रहेगा। डॉलर इंडेक्स की बात करें तो ये भी साइडवेज में है। अपनी रेजिस्टेंस लाइन आप देख रहे हो, यहाँ पे एक फॉलिंग रेजिस्टेंस लाइन बन रही है। एट दैट लाइन इसको एक रेजिस्टेंस मिल रहा है। 103 के ऊपर जाएगा तो थोड़ा बहुत इशू क्रिएट कर सकता है। बॉन्ड यील्ड की बात करें तो बॉन्ड यील्ड करेक्ट हो रहा है, ये काफ़ी एक अच्छा सिग्नल देगा। बॉन्ड यील्ड हम चाहते हैं कि ये अगेन 3.75 के नीचे चले जाए तो फाइनली वो टाइम पे डाउ एक बड़ी मूव दिखा देगा। और बजट भी आने वाला है निफ्टी इंडियन सेशन के अंदर, तो बजट जो है उसका जो भी थोड़ा बहुत पोजीशन होती है, आई थिंक सो लास्ट वीक में तो नहीं, ये वीक आने वाले एक दो वीक के अंदर कुछ हमें देखने मिल जाएगा कि बजट के अंदर ये स्टॉक्स रहेंगे लाइमलाइट में। हमें डेफिनेटली जो अगर लगता है जो काउंटर आउटसाइन कर सकते हैं उसके ऊपर भी जो काउंटर निकल के आएंगे उसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। लेकिन फिलहाल आने वाला एक हफ्ता देख लेते हैं, क्योंकि डाउ जो है वो थोड़ा सा कंफ्यूज ना कर दे, डाउ से थोड़ी क्लैरिटी और मिल जाए। अभी लास्ट सेशन के अंदर जो काउंटर डिस्कस किए थे उनमें से एक काउंटर काफ़ी एक अच्छा चला है। बात करते हैं हम पहले यस बीपीसीएल की। बीपीसीएल के अंदर ट्रिगर नहीं आया है, इसको हम डेफिनेटली वॉच लिस्ट पे रखेंगे, क्योंकि 470 का जैसे ही ट्रिगर आएगा मेरे हिसाब से एक अच्छी मूव दिखानी चाहिए। पैटर्न काफ़ी अच्छा है, सिमेट्रिकल ट्रायंगल बना हुआ है। एपीएल यस एलेम्बिक फार्मा की बात करें तो एलेम्बिक फार्मा के अंदर बेजिंग पैटर्न बनाया था हमने, उसका एक ब्रेकआउट सुन दिया था और काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट मिला चार्ट के ऊपर ही। मेरे हिसाब से गैप फिल करना चाहिए था इंटरडे सेशन में, थोड़ा सा गैप फिल करने से ये रह गया। बट आई थिंक आने वाले सेशन में डेफिनेटली ये जो इसका जो गैप है 900 लेवल का ये फिल करेगा ही, और उसके बाद जैसी और स्ट्रेंथ बनेगी तो फिर ये अपने अगले रेजिस्टेंस तक चले जाएगा। यस अब आने वाले सेशन में एक आईटी काउंटर जैसे मैं बता रहा हूँ, उसमें सबसे पहले टेक महिंद्रा के बारे में बात करते हैं। टेक महिंद्रा के लिए पहले थोड़ा सा मैं आपको एक डिटेल एक्सप्लेनेशन दे दूं। एक रेक्टेंगल बेस बना था टेक महिंद्रा पे, लेकिन ये फेल हो गया। सी दिस, ये जो ब्रेकआउट है टेक महिंद्रा का, ये यहाँ पे ऊपर तो गया यहाँ पे, लेकिन फेल हो गया। तो हमने भी जो एक बार डिस्कस किया था रेक्टेंगल पैटर्न, उसके अंदर ये ब्रीच हो गया, मतलब ये पैटर्न फेलियर हो गया। आने वाले सेशन में हम देखते हैं फिर टेक महिंद्रा ने अगेन एक साइडवेज सा मूव दिखाया। हम बोल सकते हैं कि हल्का सा टिल्टेड है, थोड़ा सा राइजिंग चैनल टाइप टिल्टेड है, लेकिन अभी जो रीसेंट फॉर्मेशन बनती हुई दिखाई दे रही है मेरे हिसाब से टेक महिंद्रा पे, वो आपको एक CNH कप एंड हैंडल पैटर्न की एक फॉर्मेशन दिखाई दे रही है। अगर मैं आपको इसका वीकली चार्ट दिखाऊं तो आपको और फर्दर अच्छे से इसके अंदर एक बार नोटिस होगा। सी दिस इज द वीकली चार्ट, और यहाँ पे एक अगर हम थोड़ा फॉर्मेशन इस पे देखें, दिस इज द कप एंड दिस इज द हैंडल यहाँ पे जो बन रहा है। आने वाले सेशन के अंदर 1330 ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल बन के आएगा, लेकिन जो एग्रेसिव ट्रेड करते हैं अधिकतर वो थोड़ा जो अगर आप ये वाला लेवल देखेंगे थोड़ा सा नीचे 1315 निकल के आएगा।
इस लेवल के बाद एक ब्रेकआउट मेरे हिसाब से मिल जाना चाहिए। यहाँ पे आईटी रिजल्ट जैसे भी आ रहे हैं, मार्केट उनको एक पॉजिटिव वे में देख रहा है, तो 1330 के ऊपर तो डेफिनेटली मेरे हिसाब से थोड़ा अप मूव इसको दिखाना चाहिए। एटलीस्ट अपना जो इसका नेक्स्ट साइकोलॉजिकल लेवल है 1400, वहाँ तक तो एक बार मूव दिखानी चाहिए, जिस हिसाब से आईटी के अंदर रुझान बना हुआ है। गोदरेज प्रॉपर्टी की अब बात करते हैं, इसके लिए डेली चार्ट पे आ जाते हैं। डेली चार्ट पे हम देखते हैं कि एक पेनेंट फॉर्मेशन बना हुआ है गोदरेज प्रॉपर्टी पे। पेनेंट फॉर्मेशन के लिए हम देख सकते हैं एक क्लियर कट पोल है यहाँ पे और कंसोलिडेशन है। अभी इसको प्ले आउट करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे एक ब्रेकआउट हुआ है, आने वाले सेशन में जो इंपॉर्टेंट लेवल बन जाएगा वो 2285 है। 2285 के ऊपर निकलते ही काउंटर एक अपसाइड मूव दिखा सकता है। अब 2285 के ऊपर जाने के बाद इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट लोअर साइड के लेवल रहेंगे वो इस कैंडल के लो का रहेगा। इसके अंदर हमने ब्रेकआउट सुन नहीं दिया, क्योंकि कभी कभार गोदरेज प्रॉपर्टी थोड़ा साइडवेज बिहेवियर दिखाता है, कभी ब्रेकआउट देख के रेड कैंडल बना देता है, तो इसकी थोड़ी हिस्ट्री है उस तरीके से। इसमें थोड़ा स्प्रेड के तरफ से भी काम कर सकते हैं गोदरेज प्रॉपर्टी के अंदर। आने वाले सेशन में 2285 इंपॉर्टेंट है, और जैसे ही ये 2300 लेवल पार करेगा मेरे हिसाब से अच्छी मूव बननी चाहिए। अगर इस काउंटर की बात करें तो इसने अपना ऑल टाइम हाई, मैं एक बार मंथली चार्ट पर चले जाता हूँ, रियल एस्टेट के अंदर काफ़ी सारे काउंटर ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन ये काउंटर अभी अपने ऑल टाइम हाई लेवल पे पहुंचेगा जो कि 2600 का है। ओके, इस पर हम वॉच रखेंगे डेफिनेटली। अब दो जो काउंटर आ रहे हैं कैसे काफ़ी इंटरेस्टिंग है। सबसे पहला आता है प्रिज्म जॉनसन। ओके, प्रिज्म जॉनसन की बात करें, एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल बना हुआ है प्रिज्म जॉनसन के ऊपर, और 190 के ऊपर जैसे ये काउंटर निकलेगा यहाँ पे एक ब्रेकआउट हो जाएगा। अभी इस पैटर्न की बात करें तो वॉल्यूम जो है वो जब ये कंसोलिडेशन में वो थोड़े कम है। अगर आप गौर से देखेंगे इस स्ट्रक्चर को तो प्राइस जो है वो ज़्यादातर एक ही भाव पे था। अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन खींचूँ तो ओके, उसके आगे प्लस माइनस था। थोड़े बहुत दिन ऐसे देखे गए थे 3-4 दिन कि जहाँ पे इसने कोई एक्टिविटी दिखाई थी, और ये वो दिन थे जिस टाइम पे मार्केट थोड़े शार्प मूव दे रहा था। लेकिन आई थिंक सो अभी फाइनली सिमेट्रिकल ट्रायंगल का जो एपेक्स पॉइंट बोलते हैं, ओके, वहाँ तक हम पहुँच गए हैं। अभी अगर ब्रेकआउट मिलना होगा तो यहीं किधर से ब्रेकआउट मिलना चाहिए। आने वाले सेशन में 190 को हम वॉच रखेंगे। 190 के ऊपर जाते ही ब्रेकआउट मिलना चाहिए, और 200 का जो साइकोलॉजिकल हर्डल है मेरे हिसाब से मोमेंटम अगर फास्ट मिले तो वो भी ब्रीच हो जाना चाहिए। नेक्स्ट जो कैश काउंटर है वो है यूटीआई एएमसी। यूटीआई एएमसी के लिए मैं वीकली चार्ट पे चले जाता हूँ, और वीकली चार्ट पे अगर हम देखें तो एक रेजिस्टेंस जो हर्डल था इसका उसके बाहर जा रहा है, तो क्लियरली एक रेजिस्टेंस जोन था उसके बाहर निकलने की कोशिश हो रही है। अगर हम HDFC AMC भी देखे, FNO वाला काउंटर वो भी एक अच्छा मूव दिखा रहा है, और बाकी निपॉन एसेट मैनेजमेंट देखे वो भी एक अपना अच्छा मूव दिखा रहा है। तो मेरे हिसाब से 927 इस लेवल के ऊपर जाते ही ये काउंटर भी एक बार अच्छी मूव दिखाएगा, तो इस काउंटर पे फोकस रख सकते हैं। साइकोलॉजिकल लेवल 1000 रुपये का आता है काउंटर पे डायरेक्टली जैसे 927 के ऊपर निकलेगा। तो दोस्तों 4 काउंटर के ऊपर आज हमने चार्ट स्टडी की है, क्योंकि मार्केट अब काफ़ी बुलिश लग रहा है, क्योंकि एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट दे दिया है। तो अभी जो बायस है स्टॉक पे पहले से बुलिश था, लेकिन अब जो मेजर इंडाइसिस है उन पे भी बायस अब पॉजिटिव हो गया है, इसलिए 4 काउंटर के ऊपर स्टडी करेंगे। ऐसा हो सकता है कि डाउ ने ब्रेकआउट नहीं दिया है, आने वाले 1-2 सेशन के अंदर डाउ के अंदर मूव आनी ज़रूरी है। मूव नहीं आएगी तो साइडवेज भी जा सकते, तो फिर से हम अपना स्टांस एक बार देख लेंगे, लेकिन जब तक के लिए काफ़ी पॉजिटिव रुझान है। दोस्तों आज के वीडियो के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक करें, नए हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन टेक केयर, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।